भारतीय वायुसेना आईएएफ ने कहा कि श्रीलंकाई वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर 3 से 5 मार्च तक कोलंबो में आयोजित होने वाले एक एयर शो में विमान सूर्यकिरण, सारंग और हल्का लड़ाकू विमान तेजस हिस्सा लेंगे। टाटा लाइफ इंश्योरेंस के एक सर्वे के अनुसार कोविड-19 महामारी के बाद परिवारों को स्वास्थ्य से जुड़ी आपात स्थिति से राहत के लिए बीमा सबसे पसंदीदा वित्तीय उत्पाद बन गया है। अब अधिक संख्या में लोग अगले 6 माह में बीमा उत्पादों में निवेश की तैयारी कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह को उच्चतम न्यायालय बार संघ एससीबीए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एक्सिस बैंक ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को फिर से सार्वजनिक श्रेणी के निवेशक के रूप में वर्गीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारतीय थल सेना में शामिल होने के साल भर से कुछ अधिक समय बाद नियंत्रण रेखा LOC पर आतंकवादियों की घुसपैठ के प्रयास को नाकाम करने वाले अभियान में शामिल रहे कैप्टन राहुल शर्मा को प्रतिष्ठित सेना मेडल प्रदान किया गया है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर अभ्यास किया, जिसके तहत लंबी दूरी तय कर एक लक्ष्य को भेदा गया। आविष्कारक एवं शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने सौर ऊर्जा से गर्म रहने वाला पर्यावरण अनुकूल तंबू टेंट विकसित किया है, जिसका उपयोग सेना के जवान लद्दाख के सियाचिन एवं गलवान घाटी जैसे अत्यंत ठंडे इलाकों में कर सकते हैं। HDFC म्यूचुअल फंड ने खुले बाजार में लेन देन के माध्यम से स्थानीय खोज इंजन जस्ट डायल में अपनी 2.73% हिस्सेदारी लगभग 108 करोड़ रुपए में बेच दी है। श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का ठेका भारत को दिया है। टर्मिनल का विकास भारत और जापान के साथ बनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाएगा। श्रीलंका यह परियोजना 35 साल के पट्टे पर अर्थात लीज पर देगा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कीरोन पोलार्ड लगातार 6 गेंद पर छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी बन गया है। कीरोन पोलार्ड ने एंटीगा में श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में 1 ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा किया है। पोलार्ड की यह उपलब्धि हासिल करने वाले T20 इंटरनेशनल के इतिहास में दूसरे बल्लेबाज बने हैं। सबसे पहले यह कारनामा भारत के युवराज सिंह ने किया था। उन्होंने 2007 के T20 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 1 ओवर में 6 छक्के जड़े थे। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यह राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के लिए भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को दर्शाता है। हाल ही में कर्नाटक ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ER&D पॉलिसी लॉन्च की है। इस नीति के तहत बंगलुरु नगरीय जिले के अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNC संस्थाओं को 2 करोड़ रुपए तक के किराए की 50% प्रतिपूर्ति की पेशकश की जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने 4 मार्च 2021 को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5% ब्याज दर बरकरार रखी, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 में 8.5% ही थी। श्रीनगर में EPFO को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की बैठक के दौरान कमाई और वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और फिजी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने फिजी के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के सहयोग के लिए एक समझौता को मंजूरी दी। समझौता ज्ञापन विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की सुविधा प्रदान करने हेतु है, जिसमें दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के बीच संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना भी शामिल है। इसमें तकनीकी हस्तांतरण, कृषि को आगे ले जाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करके अधिकारियों और किसानों के प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधनों का विकास जैसी सुविधा की बात भी शामिल है। भारत और नॉर्वे समुद्री स्थल पर समुद्री स्थानिक योजना का संचालन करने के लिए सहमत हुए हैं। यह समुद्री स्थानिक योजना भारत और नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल का हिस्सा है, जिसमें
वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इस समुद्री स्थानिक योजना MSP पहल को NCCR भारत के लिए राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। भारत में बनी कोवैक्सीन पर की गई रिसर्च में पता चला है कि यह देसी टीका 81% प्रभावी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस वैक्सीन का पहला डोज लगवाया था। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के अनुसार देश के 25,800 लोगों पर ये ट्रायल किए गए थे। इससे पहले भारत बायोटेक के टीके के परीक्षण के अंतिम परिणाम आने से पहले ही इसके आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी को लेकर विवाद हो गया था। कोवैक्सीन एक स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है। इस समय भारत देश में 2 कंपनियों की वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध है। इसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड शामिल है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। फिलीपींस के रक्षा सचिव डेल्फिन लॉरेंजाना ने कहा कि उनका देश ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज़ से, विमान से या ज़मीन से भी छोड़ा जा सकता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमज़ोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति प्रदान की जाए? तो ये राज्य है हरियाणा। हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करी है।